संघर्ष की राहों पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है वही सूरज बनकर चमकता है। हेलो साथियों, नमस्कार, मैं वीके सर। तो साथियों, आज आप सबके लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक साथियों। प्रश्न साथियों कि 0.6 के ऊपर बार है, फिर 7 के ऊपर बार, 8 और 3, इतना बराबर क्या होगा? तो देखिए, 0 के बाद पॉइंट है और 6 पे बार है, तो बार जब हटाएंगे साथियों तो नीचे 9 लिखना है। बार हटाएंगे तो कितना लिखना है? 9 लिखना है। फिर इसी तरह ये 7 है और बार का चिन्ह हटाएंगे और पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 9 लिखेंगे। फिर इसी तरह 8/9 होगा, फिर इसके बाद 3/9 है। अब देखिए साथियों, पूरा 9 है तो इसको काट कूट नहीं करेंगे। 9 के पूरा के एलसीएम 9 आ जाएगा। अब 9 आ गया एलसीएम तो सभी अंक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 + 7 + 8 + 3, इसको जोड़ेंगे साथियों तो आ जाएगा 10 6 हुआ 7 13 13 और 3 हो जाएगा 16 8 यानी 24। तो 24/9 आ जाएगा साथियों। अब इसको क्या करेंगे तो 3 से कटेगा, ये 3 3 8 24 और 3 3 9 यानी कि 8/3 आ गया। तो इसको आप 3 दूना 6 और 2 8 यानी कि 2/3। तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है? तो डी नंबर है। डी इसका सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि 0.8 इंटू 0.8 और 0.8, ये 0.8 कितने हैं साथियों? तो 0.8 3 ठो है तो इसका क्यूब कर देंगे, और माइनस 0.5 भी कितने हैं? 3 है तो 0.5 भी क्यूब कर देंगे, और इसके बाद बटा में जो लिखा हुआ है 0.8 दो है यानी कि 0.8 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 0.8 गुने 0.5 अलग अलग रहने देंगे, और प्लस 0.5 ये भी दो है तो 0.5 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे साथियों, ये सूत्र पर है AQ - BQ। AQ - BQ है तो इसका सूत्र हो जाएगा A - B यानी कि 0.8 और माइनस 0.5 हो जाएगा A - B और इंटू A स्क्वायर यानी कि 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस AB। तो A और B यानी कि A का मान 0.8 और B का मान 0.5, और उसके बाद प्लस B स्क्वायर। तो B का मान कितना है? 0.5 का स्क्वायर, और उसके बाद बटा में क्या लिखा हुआ है? 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 और 0.5 और प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। अभी देखेंगे तो ये सूत्र पर दोनों अंक क्या है? सेम है। 0.8 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.805 0.8 और 0.5 ये दोनों सेम है साथियों। तो क्या हो जाएगा? एक कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या? 0.8 और माइनस 0.5 ये आ जाएगा, घट के 8 में से 5 तो आ जाएगा 0.3। इसका क्या हो जाएगा? 0.3 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इसको सूत्र पर आप सेट कर देंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न लिखा है साथियों 3.36 के ऊपर बार है, ये जो माइनस लिखा हुआ बार है, फिर उसका माइनस 2.05 के ऊपर बार है, फिर प्लस 1.33 के ऊपर बार है। तो करना क्या है साथियों कि ये पॉइंट के पहले जो अंक है उसको जोड़ देंगे, पॉइंट के पहले अंक है उसको जोड़ देंगे, और ये हो जाएगा 36 बटा, तो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 को 9 लिख देंगे। फिर इसके बाद ये -2 है, ये माइनस है दोस्तों, तो ये माइनस हो जाएगा 0.5, ये भी 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिख देंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा +1
और ये 33 हो जाएगा। तो इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, 2 9 लिख देंगे। तो जितने अंक के ऊपर बार रहे उतना आपको 9 लिखना है। अब इसके बाद देखेंगे तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 36 बटा कितना होगा, 99 और माइनस ये 5 बटा 99 और प्लस बच जाएगा क्या, 33 बटा 99। अभी देखिए 99 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो 99 ही आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा लघुत्तम। इसके बाद क्या करेंगे, इस प्लस वाला को जोड़ देंगे, पहले प्लस वाला के जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और 3 3 6 आ जाएगा। इसमें से घटा देंगे 5 को, यानी कितना आ जाएगा, तो ये 2 और उसके बाद अंक को घटा देंगे तो 69 में से घट जाएगा 5, यानी 64 बटा 99। अब देखिए साथियों, ये 2 लिख देंगे और उसके बाद 69 में से घटा देंगे 5 तो 64। अभी आ जाएगा 2 पॉइंट, 2 को नीचे 99 है तो इसको क्या करेंगे, 64 के ऊपर बार कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये है, ये इसका सही आंसर है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। देखिए विक्रय मूल्य जो है ये क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है साथियों। तो इसको बनाएंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का इतना गुना है, तो इसको मान लेते हैं कि माना कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं साथियों 100 है, ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य का यानी कि क्रय मूल्य 100 का क्रय मूल्य का 8/5 यानी कि 8/5, 5 से काट देंगे 20 25 100, इसको गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 यानी कि 160। तो देखेंगे क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना हो गया 160, तो लाभ कितना आ गया, तो लाभ जो है ये लाभ हो गया हमारा कितना, ये 60 हो गया, लाभ कितना हो गया 60। देखिए क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य बेच दिए 160, तो लाभ कितना हो गई 60। तो लाभ प्रतिशत जब निकालना है तो लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 हो जाता है, यानी कि लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना माने हैं 100 ही माने हैं, 100 कट जाएगा, यानी कि 60% इसका क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा। तो 60% देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है, तो डी इसका सही है। अगला प्रश्न को देखेंगे। तो लिखा है साथियों कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 है। तो देखिए मान लेते हैं कि माना कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य 100 है, तो ये बोला है कि क्रय मूल्य जो है यानी कि 100 जो है ये विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है। यहाँ से देखिए ये क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700, और इस तरफ हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 5, 5 से काट देंगे, तो ये 5 से काटेंगे तो 140, 14 25 70 पर 0, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा साथियों यानी 140 आ जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य 140 है और क्रय मूल्य कितना है 100 है, क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 140 है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ गुने 100, यानी लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लाभ है ये लाभ कितना आ रहा है, तो 140 में से 100 घटा देंगे तो 40 लाभ आ रहा है। तो लाभ गुने 100 यानी 40 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भी तो 100 है, क्रय मूल्य माने 100 का हो गया, कट गया, तो 40% इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। तो ये लाभ पहले निकाल लेते हैं,
तो लाभ 40 आ गया, तो 40 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये कट गया, तो 40% देखते हैं लाभ, ऑप्शन नंबर ए है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि कोई धन 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। कितना गुनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी? तो देखिए निकालना है यहाँ किस दर से, यानी रेट निकालना है। तो आर बराबर सूत्र लिखेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ देखेंगे साथियों, तो ये दर दिया हुआ है, तो पहला दर दिया हुआ है, दूसरा दर हमें क्या करना है? निकालना है। तो बहुत ही सूत्र आसान है, n2 - 1 और n1 - 1 इंटू T1 करेंगे साथियों। n2 n1 है, जो गुना गुनी लिखा रहता है वह है 5 गुना 4 गुना 10 गुना जो भी हो। तो n2 मतलब दूसरा गुना, यानी यहाँ पढ़ेंगे और देखेंगे ये दोगुनी, फिर दूसरा क्या है? 5 गुनी, तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, फिर उसके बाद दोगुनी, तो 2 में से 1 घटाएंगे। और T1 मैंने टाइम, तो टाइम देखिए 5 वर्ष, कितना वर्ष लिखा है? 5 वर्ष, तो 5 लिख दें। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, यानी R2 बराबर क्या हो जाएगा कि घटेगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 और नीचे 1 गुने 5, यानी आ जाएगा 5 को 20। तो 20% क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। ये सूत्र को ध्यान में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। तो एक दूसरा प्रश्न लिखा है साथियों कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? देखिए बहुत ही आसान तरीका से बताता हूं आपको। करना क्या है, तो देखिए 4 वर्ष 2 गुना, फिर उसके बाद कितना वर्ष? 16 गुना। यहाँ देखिए वर्ष भी 2 गो है, गुना भी 2 गो है, वर्ष भी 2 गो है और गुना भी 2 गो है। बहुत इजी तरीका से आपको बता रहा हूँ। देखिए 2 गुना है तो 1 कम कर दीजिए, तो 1 कम कर दीजिए और उसको 100 से गुना, अब बटा टाइम, तो टाइम कितना है पहला में? 4, फिर उसके बाद क्या कीजिए, देखिए अगर कितना गुना है तो 16, तो 16 में से 1 हटा दीजिए तो 15 और 100 से गुना कर दीजिए। अब इसमें टाइम क्या करना है? निकालना है, तो टी रह गया, T2 रह गया, यानी दूसरा का टाइम रह गया। अभी देखिए 0 0 तो दोनों कर जाएगा, तो अभी T में 1 से गुना करेंगे, कैचिया तिरछा तिरछी, तो T2 बराबर 15 गुने 4, 15 गुने 4 यानी कि क्या आ जाएगा? 15 चौका 60। तो अगर ये सूत्र लगाते हैं तो ये सूत्र पर बहुत इजी से बन जाएगा, और ये बेहतर है क्योंकि हमें कंपटीशन में होता क्या है? टाइम को मैनेज करना होता है। तो इस तरह से बनाएंगे। 60 वर्ष का होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों कि यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% हो जाता है। देखिए 13% की बजाय 15% हो गया, तो यहाँ ब्याज जो है 2% क्या हो गया? बढ़ गया, 2% बढ़ गया। तो कहा है कि 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपए अधिक होता है। देखिए 13% से ब्याज 2% बढ़ गया, तो साधारण सा बात है कि ब्याज अधिक आएगा ही आएगा। अगर ये कम जाता तो ब्याज क्या होता? कम जाता। तो मूलधन क्या है? मूलधन के मतलब मूलधन जो है दी गई राशि या ली गई राशि, यानी P बराबर निकालना है। तो मूलधन बराबर लिखेंगे आप ब्याज कम या अधिक, ब्याज कम या अधिक, कम या अधिक गुने 100, कम या अधिक गुने 100। अब बेटा में लिखेंगे ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर इंटू टाइम, ब्याजों का अंतर, यानी कि इसको आप लिख दीजिए इस तरह से। देखिए R2 माइनस R1 इंटू T, यानी कि टाइम, दरों का अंतर, दरों का अंतर, और T मतलब टाइम। तो ये ब्याज जो है कम या अधिक कितना है? तो 50 अधिक है, तो 50 गुने 100
और उसके बाद दरों का अंतर, तो दर में कितना का अंतर है, तो दर में अंतर है एक 15% और उसमें से घटा देंगे 13% और टाइम लिख देंगे, तो टाइम कितना है 5 वर्ष। 5 वर्ष साथियों, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दहिया 50 यानी कि 10 गुने 100 और ये आ जाएगा बटा में, तो 50 माइनस 13 यानी कि 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 5 गुने 100 बराबर 500। 500 इसका क्या होगा, मूलधन होगा। बस यहाँ ध्यान देना है, ब्याज जो है कम या अधिक गुने 100 और यहाँ दरों का अंतर गुने समय, दरों का अंतर गुने समय। तो देखेंगे 500 ऑप्शन नंबर के में है, ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, तो अगला प्रश्न लिखा है साथियों कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्ष। देखिए अवर है जो समय दो को दिया हुआ है, इसके पहले रेट था, तो साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया हो गया। तो धन क्या है, आप वीडियो को रोककर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जो प्रश्न मैंने दिया था साथियों एकदम सेम प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर, इसमें समय दो था और उसमें दर 2 था। तो ये देखिए पी निकालना है यानी कि मूलधन निकालना है, मूलधन। तो साथियों इसको क्या करेंगे, मूलधन बराबर, तो देखिए ब्याजों का अंतर गुने 100, तो ब्याज का अंतर 100 है और 100 गुने 100 आई समय का अंतर, तो समय कितना है, एक 9 है और एक 5 है, तो समय का अंतर 4 इंटू दर, रेट कितना है 10, इससे 0 से 0 कट गया और ये 4 से काट देंगे तो 25 चौको 100 यानी कि क्या आएगा 25 गुने 10 यानी कि 25 से का 25, उसी पे 0 बैठा देंगे यानी 250 रुपया क्या आएगा साथियों, आंसर आ जाएगा। तो 250 ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ आपको समझने की बात है, ये ब्याज का अंतर 100 है, तो अंतर गुने 100 आई समय का अंतर या दर का अंतर, अगर समय का अंतर है तो दर से गुना कर देंगे और दर का अंतर है तो समय से गुना कर देंगे, आपका मूलधन आ जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, तो प्रश्न साथियों कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए बोला है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, तो प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए साथियों नई संख्याओं का जो औसत है, नई संख्याओं का औसत, तो सभी संख्या तो समान है, तो 7 हो के जब 7 है तो 7 से गुना कर देगा तो 7 7 49 आ जाएगा, 49 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। देखिए होता कैसे है दोस्तों, तो ये 7 वो संख्या है, मान लीजिए 7 जो है ये 7 के वो है, तो ये 7 जो है 7 वो है, 7 के वो है 7 वो है, तो इसका औसत क्या होगा। तो औसत देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो करीब करीब बीच वाला ही होता है। आना तो क्या करेंगे कि जब अंतर समान है, तो अंतर तो सबका समान है 0 0, तो शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या का आधा करते हैं, यानी कि 7 7 14 बटा 7 2, यानी कि 7 संख्या का औसत कितना आया 7 है। अब कहा है कि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें, तो 7 7 49 हो जाएगा साथियों, तो 49 ये क्या वो हो जाएगा 49, 7 वो होगा 49 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका औसत क्या होगा, तो इसका भी अंतर समान है, तो इसका जो औसत होगा, तो औसत यानी कि 49 प्लस 49 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 49 98 बटा 2 और काटेंगे तो 49 ही हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 49 ही आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं, जब सेम अंक है जितना है उसको उतना से गुना किया है, तो आप गुना करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो ये 10 प्रश्न रहा जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रहा साथियों। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपका वीडियो ये कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे साथियों। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।